जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक संगत आंटी का सत्संग है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसा सच्चा सत्संग जिसे शायद आप सब अपने अपने जीवन को जोड़ लेंगे। संगत जी, ये सत्संग किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये किसी लाइफ का सच है और शायद वही रास्ता है जो गुरुजी हमें दिखाना चाहते हैं कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है और टूटे हुए इंसान को भी गुरुजी अपने हाथों से उठाकर खड़ा कर देते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बिना स्किप किए आप इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की कृपा से है, उनकी मेहर से है, उनकी लीलाओं से है और उनके आशीर्वाद से है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सब चीज़ें ब्लेस करी हैं, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं जिनकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज़ भी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करी हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक ऐसी औरत थी जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से रोज रोज टूटती थी। संगत जी, घर में सब कुछ ऊपर ऊपर ठीक था, पर अंदर गहरी चुप्पी, रिश्तों की दूरी और एक ऐसा दर्द था जो कभी किसी को बता नहीं पाती थी। हस्बैंड का व्यवहार बीते कुछ सालों से बदल गया था। हम लोगों के बीच बातें कम होती थी, गुस्सा ज़्यादा उन्हें आता था। ना वो मेरी चीज़ों को समझते थे और ना समझना चाहते थे। बहुत बार हम लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ संगत जी, कोई भी फ़ायदा नहीं। चीज़ों को लेके हर दिन हर रोज़ हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते थे, हर रोज़ कहासुनी होती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड बार बार मुझे मेरी फैमिली से दूर करना चाहते थे। मेरे ससुराल में अकेलापन और ऊपर से एक 14 साल की बेटी की टेंशन, जिसकी पढ़ाई, उसका मेंटल स्टेट, उसका अकेलापन। आप ये मत सोचो कि लड़ाई का प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता। लड़ाई का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। उसकी मेंटली स्टेट, उसका अकेलापन,
उसकी पढ़ाई, उसकी टेंशन सब उसको झिंझोर देती है। और ऊपर से दिन रात घर के लड़ाई झगड़े। संगत जी, सब कुछ उस बच्चे के दिल पर बोझ बन गया था, सब कुछ। मेरी बच्ची किसी से कुछ कहती नहीं थी, सुनती नहीं थी, बस चुप रहती थी। मेरे से अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जाती थी। कहने को जीवन में सब कुछ था, घर, परिवार, नौकरी, लेकिन शांति नहीं। वो तो मानो जैसे कई सालों से गायब हो गई हो, हमारे जीवन में थी ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द ये था, सबसे बड़ा दुख ये था कि घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं था, कोई भी नहीं। हस्बैंड का तो नेचर इस तरीके का हो गया था कि मानो जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे और मेरी बच्ची से। बेटी पहले पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर धीरे धीरे जैसे वो खोती जा रही थी। स्कूल से फ़ोन आते थे, मैडम आपकी बेटी क्लास में ध्यान नहीं दे रही। शाम को वो कहती, मम्मी मुझे समझ नहीं आता, मेरी दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। और ये सुनकर संगत जी मैं और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा परेशानी हूँ। जब आपका बच्चा अगर आपसे ये बात कहे, संगत जी सोचो क्या फील होता है। क्या मैं दुनिया के सामने भी हंसती थी ना संगत जी, तो अंदर से कहीं ना कहीं दर्द झलकता था। हंसते हंसते आंखों में से आंसू आ जाते थे। इतना संगत जी, मतलब मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आ चुका था। रात में संगत जी अकेली बैठी सोचती थी कि क्या होगा, अब कैसे होगा, मेरी ये कौन सी गलती है जिसकी मुझे सजा मिलती है। क्या मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाऊंगी, इस घर परिवार को। और मेरी बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य तो अंधेरे में जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, बहुत सारी चीज़ें। संगत जी, ये हर एक माँ के लिए परेशानी वाली बात होती है, हर एक औरत के लिए। और ऊपर से संगत जी, जहाँ पे ऐसे सास ससुर हो जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते पढ़ाते रहते हों, वहाँ तो संगत जी एक औरत का घर बस ही नहीं सकता, कभी नहीं बस सकता। धीरे धीरे ये सब इतना बढ़ गया ना कि मुझे नींद आना बंद हो गई। सिर भारी, दिल घबराता था, रात को उठकर रोती थी। कभी लगता बस अब वो नहीं सहा जाता, लेकिन बाहर किसी को दिखती नहीं थी। बस मुस्कुरा कर कह देती हाँ सब ठीक है। क्योंकि संगत जी किसी को दिखा के भी क्या करूँगी, और किसी को दिखती भी नहीं थी मेरी परेशानी। सबको लगता था मस्त हूँ, लेकिन संगत जी मस्त नहीं थी, परेशान थी, दुखी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। हस्बैंड का गुस्सा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। पहले तो मुंह से बात करते थे, अब हाथ उठाने लगे। और सोचो संगत जी, जो आदमी हाथ उठाएगा वो किस लेवल तक अपना गुस्सा कर रहा है। मेरी बेटी ये सब देख के रोती थी, और मेरे सास ससुर बस यही कहते थे कि देखो इसे, देखो पति से जुबान चला रही है, पिटनी चाहिए। और मैं खुद कांप रही होती थी उस समय। और संगत जी, एक रात वो आई कि उन्होंने एक फैसला कर दिया कि मैं अब और नहीं रह सकता तेरे साथ, मुझे तलाक चाहिए। संगत जी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली। उस रात संगत जी मैंने भी एक फैसला लिया कि अगर अब मैं नहीं संभली ना, तो ये घर, ये जिंदगी सब टूट जाएगी। उन्होंने पहली बार अपने आप संगत जी कहा कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ और अकेला ही इस जिंदगी से लड़ना चाहता हूँ। संगत जी, उस पल गुरुजी का नाम अचानक मन में आया। गुरुजी जिसने वो कई साल पहले, एक बार मैं गुरुजी के दरबार गई थी और एक बार मिली थी, फिर कभी नहीं गई थी। और इनके यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के माध्यम से गई थी। वही चीज़ मुझे याद आई कि मुझे गुरुजी को याद करना चाहिए।
रात को फैसला हो चुका था संगत जी कि अब हम अलग अलग होंगे। अगली सुबह जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, यूट्यूब पे खुद ब खुद जय गुरु जी और सत्संग खुल गया। मैं एकदम से चौंकी, क्योंकि मैंने कभी इन्हें खोजा ही नहीं था, कभी इनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। सत्संग की पहली लाइन थी, जो टूट गया वो मेरा है, मैं इसे जोड़ दूंगा। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे महसूस हुआ ये कोई संजोग नहीं है, ये गुरुजी की पुकार है। उसी शाम संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और मैं उसके साथ बड़े मंदिर चली गई। दिल में एक दर्द था कि मैं एक अनजान दुनिया में कदम रखने जा रही हूँ। जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कई सालों से रुकी हुई सांसें पहली बार खुलकर चल रही हो। संगत में वहाँ बैठी और जब शब्द चल रहे थे तो मेरे पूरे शरीर में कंपन सी होने लगी। एक आंटी मेरे पास आई और बोली, आंटी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आप ले लो। मैं हैरान हो गई, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं और वो ब्लेसिंग्स मेरे पास आई। उसे मैंने गले में डाल लिया। उन आंटी को मैं जानती भी नहीं थी, पर उन्होंने ठीक वही कहा जो उनके अंदर ज्वालामुखी की तरह चल रहा था। और यही बात उन्होंने मुझे कही कि तू परेशान मत हो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया ही इसलिए था कि वो मेरा सब कुछ ठीक करना चाहते थे। उस दिन के बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। हस्बैंड पहले जैसे कठोर नहीं रहे। संगत जी, जैसे उन्हें खुद ब खुद ये एहसास होने लगा कि वो घर में कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की बातों में आके मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। घर का जब माहौल बदला, हस्बैंड बदले, तो बेटी का भी पढ़ाई में मन लगने लगा। जहाँ वो पहले आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाती थी, अब 2-2 3-3 घंटे पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत लौटने लगी और वो खुद, जो कई महीनों से टूट चुकी थी, अब थोड़ी थोड़ी मजबूत महसूस करने लगी। उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन महिमा के बाद शिवलिंग के आगे बैठी थी। मन में एक ही बात, गुरुजी बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। उसी वक्त संगत जी, शिवलिंग जहाँ पे है वहाँ मैं जली अर्पित कर रही थी कि पीछे एक अंकल आए और बोले, बेटा चिंता मत कर, तेरी बेटी आगे बढ़ेगी। उसके दिमाग पर एक काला बादल था, वो गुरुजी ने हटा दिया, ऐसे करके बोले। मैं चकंबित रह गई कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, ये कैसे जान गए। पर सचमुच अगले ही हफ्ते स्कूल से कॉल आया, मैडम आपकी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। ये सुनकर वहीं बैठकर रोने लगी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी ने कर दिया। संगत जी, अब घर में शांति है, गुस्सा कम हुआ है। इन सब चीज को देख के बेटी भी ठीक हुई है और वो खुद गुरुजी की शरण में आकर पहली बार उनका शुक्राना, उसने भी सत्संग शेयर किया। वो कहती है, गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है, वरना उस रात शायद मैं टूटकर खत्म हो चुकी होती। बेटी इतनी दुखी और परेशान हो चुकी थी, और उससे भी कहीं ज़्यादा मैं। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसी माँ का है जो सारी दुनिया को संभालती थी, लेकिन खुद अंदर से बिखर चुकी थी। गुरुजी ने मुझे उठाया, जोड़ा, संभाला और मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आज मैं एक ही बात कहती हूँ, जब इंसान हार जाता है ना, तब गुरुजी आते हैं, वो संभालते हैं। सारी दुनिया के रिश्ते नातों से हटकर मेरे गुरुजी अपनी शरण में लगाते हैं। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आप ये सोचो कि आपके साथ गुरुजी हैं। वो हर पल आपको संभाले हुए हैं। हर वक्त वो आपकी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं और हर परेशानी से निकालते हैं। बस आप विश्वास रखो, भरोसा करो
और पूर्ण रूप से उन पर समर्पण करके अपना 100% दो। फिर देखो आपके कैसे सारे दुख, कैसे सारे कष्ट गुरुजी महाराज दूर कर देते हैं। संगत जी, जीवन में इंसान कमज़ोर भले ही हो जाए, लेकिन गुरुजी उसे टूटने नहीं देते। ये मैंने काफ़ी बार अपने जीवन में महसूस किया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि धन्यवाद गुरुजी, मेरे परिवार को वापस लाने के लिए, मेरे बच्ची को ठीक करने के लिए, मेरे पति को ठीक करने के लिए। अब भी मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर संगत जी बहुत सारी चीज़ें अब भी नहीं छोड़ते हैं। उनकी एक मानो आदत सी बन गई है। वो हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में घर में कोई ना कोई कलेश करवाने में लगे ही रहते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हैं, वो हर चीज़ों को संभालते ही चले जा रहे हैं, संभालते ही चले जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात तो संगत जी कुछ और हो ही नहीं सकती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।